कुछ गाड़ सकता है? आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी में जिसमें हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। हमारी कहानी का मरकजी किरदार एक नौजवान लड़का है, अहमद। तो चलें उससे मिलते हैं। तो बात है एक गांव की जहां अहमद नाम का एक बहुत ही अच्छा लड़का रहता था। मतलब सबके साथ घुल मिल जाने वाला, दोस्तों की जान। लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है ना। अहमद के साथ भी एक मसला था। उसकी सारी अच्छाइयों पर एक चीज़ भारी पड़ जाती थी, और वो था उसका गुस्सा। उसे गुस्सा बहुत बहुत जल्दी आ जाता था। और यही कमजोरी एक बिल्कुल आम से दिन को एक ऐसे सबक में बदलने वाली थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाया। ये सब शुरू हुआ एक खेल के मैदान में। सोचे, अहमद अपने सबसे अच्छे दोस्त अली के साथ खेल रहा है। खेल में तो ऊंच नीच होती रहती है ना? बस ऐसा ही कुछ हुआ। अली से गलती से गेंद जरा दूर चली गई। एक मामूली सी बात जो अक्सर खेल में हो जाती है। लेकिन अहमद के लिए ये मामूली बात नहीं थी। उसका गुस्सा एकदम से भड़क उठा और वो चला पड़ा, तुमने मेरी गेंद खराब कर दी। इन अल्फाज में जो तलखी थी ना, वो सीधा अली के दिल पर लगी। तो गुस्से में कहे गए ये अल्फाज ये हवा में तो तहलील नहीं हुए, बल्कि सीधा जाकर लगे अहमद और अली की दोस्ती पर। अली का तो जैसे दिल ही बुझ गया। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस खामोशी से उदास होकर अपने घर चला गया। तो देखें, अहमद के गुस्से ने कुछ ठीक तो नहीं किया, उल्टा एक दोस्त का दिल दुखा दिया और रिश्ते में एक लकीर खींच दी। उस शाम घर का माहौल बड़ा अजीब था। अहमद चुपचाप अपने गुस्से और अफसोस के बोझ तले बैठा था, और तभी उसकी वालिदा ने उसकी हालत को भांप लिया, और यहीं से कहानी का रुख बदलने वाला था। उनकी वालिदा ने उसकी खामोशी देखी और बड़े ही प्यार से पूछा, बेटा आज इतने चुप क्यों हो? बस यही वो एक सवाल था जिसने अहमद को मौका दिया कि वो सोचे कि आज हुआ क्या है। जब अहमद ने पूरी बात बताई तो उसकी माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि एक ऐसी बात समझाई जो जिंदगी भर काम आने वाली थी। उन्होंने कहा, गुस्सा हमेशा नुकसान ही देता है, इससे अपने ही दोस्त नाराज हो जाते हैं। ये चंद अल्फाज अहमद के दिल में घर कर गए। माँ की ये बातें अहमद के जहन में रात भर घूमती रहीं, और अगली सुबह जब वो उठा तो उसके दिल में अफसोस के साथ साथ एक नया इरादा भी था। वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। और इसने ये कैसे किया? इसके 3 बड़े सीधे साधे कदम थे। पहला था एहसास, ये मानना कि हाँ मुझसे गलती हुई। दूसरा अमल, सिर्फ सोचते रहना नहीं बल्कि उठकर अली के घर जाना। और तीसरा और सबसे अहम, माफ़ी, यानी खुले दिल से अपनी गलती का एतराफ़ करना। वो अली के पास गया और बिना किसी बहाने के बिल्कुल साफ दिल से कहा, अली मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, और सच्चाई का असर भी फौरन हुआ। अली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, कोई बात नहीं, हम तो दोस्त हैं ना। देखें कैसे माफ़ी की ताकत ने एक टूटते हुए रिश्ते को एक लम्हे में जोड़ दिया। तो अहमद और अली की दोस्ती तो वापस पटरी पर आ गई, लेकिन ये जो छोटी सी कहानी है ना, इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक है। इस पूरी कहानी से हम 2 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि गुस्सा, ख़ास तौर पर जब वो हद से बढ़ जाए, तो सिर्फ नुकसान ही करता है, अपने दोस्तों को दूर कर देता है। और दूसरी बात ये कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सब्र और मोहब्बत से काम ले,